दोस्तों मैं भुवनेश मित्तल आपके साथ में एक बार फिर हम लोग आज जो क्लिप लेके आए वो नीट पर लेके आए। नीट एग्जामिनेशन के लिए एक आपके सामने बनाते एक स्ट्रेटजी केमिस्ट्री पर, केमिस्ट्री में नीट एग्जामिनेशन क्या कह रहा है, तो किस तरह से हमको एक एग्जामिनेशन पेपर को जब हम एग्जामिनेशन में जाए तो उस पेपर को हमें किस तरह से मैनेज करना चाहिए उस पर हम एक बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे नीट एग्जामिनेशन पे काम आपके साथ करना चाह रहे हैं। केमिस्ट्री आप जाते हैं, मैं मित्तल सर आपके साथ में केमिस्ट्री पे। दोस्तों मेरे पास में 2019 का पेपर है, 2019 का केमिस्ट्री का पेपर है मेरे हाथ में। तो हम इसमें कोई सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, एग्जैक्ट जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे उसी तरह से लेते हैं। तो यहाँ पे कोई सेलेक्टेड ऐसा नहीं है कि पहले से आपके लिए कुछ वो बना के रखा गया। एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में हम लोगों का क्या मन होना चाहिए। जैसे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारे पास में, उन्होंने कहा था मोस्ट सुटेबल रीजेंट, आपसे पूछा सुटेबल रीजेंट पूछा आपसे टू कन्वर्ट, ये आपको एक एल्काइन दे रखा है 2-ब्यूटाइन, और उसे वो कन्वर्ट करा रहा था। उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, देखिए उसने बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर बना रखा, आप लोगों के पास भी पेपर होगा और नीचे उसने लिख दिया है दिस इज सिस 2-ब्यूटाइन। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन हम पे नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर हम ये क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे, हमें लगता है कि हमें एक क्वेश्चन नहीं आता है और हम 1 साल की तैयारी कर चुके हैं हम एग्जामिनेशन में, तो इट मीन्स कहीं कुछ गड़बड़ है। ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास एल्काइन नहीं है, हमारे पास एल्काइन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ने की होती। एल्काइन बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो नीट हो, एल्काइन एक क्वेश्चन ले जाता है अपनी तरफ, बहुत थोड़ा सा 15-20 मिनट का मुश्किल से एल्काइन होता है। तो एल्काइन पे 3 हाइड्रोजनेशन पढ़ते हैं नॉर्मल बच्चा। अगर हम खाली हाइड्रोजन डाल दें निकल के साथ में या प्लेटिनम के साथ में या पैलेडियम के साथ में थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर, तो ये ट्रिपल बॉन्ड पूरा बना देते हैं हम लोग और ये ब्यूटेन होगा। और अगर इसी में हम क्या करें, हाइड्रोजन डालें और इसे पॉइजेंट कर दें, पॉइजेंट पैलेडियम आपने पढ़ा है, पैलेडियम डिजॉल्व्ड इन बेरियम सल्फेट, दिस इज पॉइजेंट पैलेडियम, लिंडार्स रीजेंट भी कह देते हैं इसको। तो दोस्तों ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए थे, ट्रिपल से सिंगल बना था, यहाँ पे एल्कीन बनेगा। और अगर ये सिस ट्रांस आइसोमेरिन देगा, ये जब प्रोडक्ट बनेगा तो हमेशा सिस बनेगा। और अगर यही रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ में लिक्विड अमोनिया लेते और साथ में मिथेनॉल लेते हैं, आपको याद आता होगा जैसे बिट्स रिएक्शन, तो दोस्तों फिर भी आप क्या बनता है, यहाँ पे एल्कीन बनता है, लेकिन आपको याद हो इसमें ट्रांस बनता है, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो मैंने आपको वैसे पढ़ा नहीं रहा था, मैं आपको यहाँ पे मेरा एक मतलब था कि अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और लेट आपको एल्काइन की हाइड्रोजिनेशन में दिक्कत है, 3 हाइड्रोजिनेशन होते हैं एल्काइन का, एक तो नॉर्मल हमने हाइड्रोजन डाली, 10th क्लास का बच्चा जानता है, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 2 करते हैं, एक लार्ज करता है और एक ब्रिज रिडक्शन, पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपको तो इसमें डाउट है तो इट मीन्स आपकी तैयारी में कुछ गड़बड़ है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो एक आपको एनालाइज होना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमने कहाँ पे कोई चीज छोड़ी हुई है। अब जैसे आप में से कुछ हो सकते हैं दोस्त ऐसे हो जिन पे टॉपिक नहीं आता हो, जिनको इस क्वेश्चन में दिक्कत आई हो, तो उन्हें सबसे पहले कुछ और नहीं करना चाहिए, किसी टीचर से बात ना करें, सबसे पहले किसी भी किताब से, किसी भी नोट से, कहीं जहाँ भी टीचर से पढ़े हैं, मुझसे पढ़े तो मेरे नोट से, वहाँ पे हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन पे काम करें। 5 मिनट में आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सीना चढ़ा के जाए एग्जामिनेशन देने, खटाक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके
के साथ में। बिल्कुल हम एक भी यहाँ पे कुछ भी नहीं करें, हो सकता है यही सेट आपके पास मौजूद हो, या इस मेरे पास जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने कहा था करेक्ट स्ट्रक्चर ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का करेक्ट स्ट्रक्चर पूछा। कहां से आया ये कहां से आ गया भाई ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड? यस दोस्तों, एनसीईआरटी में पार्ट 2 में रिडॉक्स रिएक्शन पहला चैप्टर होता है, और उसमें आपको याद हो पेज नंबर 265 पे 3 कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना है। एक बनाया है ट्राइब्रोमो, उन्होंने ऑक्टा ऑक्साइड, उन्होंने एक टॉपिक पढ़ाने की कोशिश की है कि किसी एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट की 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। उसके लिए 3 स्ट्रक्चर बना रखे हैं ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, एक बनाया कार्बन सब ऑक्साइड, और एक स्ट्रक्चर बना रखा है उन्होंने सोडियम थायोसल्फेट से सोडियम टेट्राथायोनेट आयन। ये 4 स्ट्रक्चर, जहां तक मेरी 3 स्ट्रक्चर मेरी नॉलेज है, ये 3 बना रखे हैं। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड में आपको याद रखना चाहिए 3 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन की ऑक्सीजन +6, इनफैक्ट 2 ब्रोमीन की, और एक ब्रोमीन की +2 की सेंटर वाली की। ये इसका लॉजिक होता है, इसके बेस पे इसे सॉल्व किया जाता है। बस आपने 3 ब्रोमीन एक लाइन में बनाने हैं, सेंटर वाले की +4 बनानी है तो 2 ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, कॉर्नर वाले की +6 बनानी है तो 3 ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। आप जानते हैं ये नॉन पोलर बॉन्ड होता है BR तो मैं नहीं समझता कि इसमें कहीं कोई बड़ी बात होगी इसमें, और ये हो सकता है इस साल आ जाए, हो सकता है ये तो आईटी में आता रहता है टेट्राथायोनेट आयन, कई बार आईटी में आता है। आप सोडियम थायोसल्फेट की आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, वहां बन जाता है। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सेंसियर रहना चाहिए एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर्स के प्रति। एक और ऑप्शन आपके साथ में देखें, दोस्तों एक समय होता है हमारे पास में, हर एक इंसान को उस समय से गुजरना पड़ता है। एक समय होता है, जितनी भी बड़ी चीज़ें होती हैं, मेडिकल में सिलेक्शन कोई आसान बात नहीं होती, एक बड़ा अचीवमेंट होता है। लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, बड़े बड़े आप काम करते हैं, लोग शोरूम चलाते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं टू गेट एन एग्जाम। सिलेक्शन इन मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट करना भी एक आसान काम नहीं है, उसके लिए भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो एक समय होता है हमारे पास में जब हम अपने आप को काम डाउन करके रीसेट करते हैं। तो इस समय को आप वो वाला समय मान के काम करें कि अपने आप को रीसेट करें, खुद को एनालाइज करें, हम कहाँ पे खड़े हुए, क्या हमारी गलती तो नहीं है क्वेश्चन को सेट करने में। इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे कुछ करें तो हम उन चीज़ों को करेक्ट करें और फिर आगे बढ़ें, और कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी आने वाले एग्जामिनेशन की तरफ जाएं। एक और क्वेश्चन आपको देखें, ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास में दोस्तों, उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन, कितना देखिए भला आदमी है, उसने साफ पहले कहा 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है। ये क्यों कहा है बताएंगे अभी आपको। E0 सेल इक्वल टू 0.59 वोल्ट H298 कैरेट। ठीक है साहब, मान गए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आपसे पूछा, और उसने कहा गिवन दैट, बेचारे ने दे रखा है 2.303 RT/F की वैल्यू उसने दी है, वो हम पहले ही जानते हैं 0.059 होती है, उसने दे रखी है। आपसे Kc पूछ लिया है, और जरा
मजे की बात देखिए, ऑप्शन देखिए, हम एक मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाह रहे हैं साहब, इतनी कम फीस होती है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 10 गुना ज़्यादा फीस होती है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जब देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने 1 × 10⁵, ओके। दूसरा ऑप्शन दिया है 1 × 10⁻10। देखिए क्या मजे की बात है साहब, 1 × 10⁻30 एंड 1 × 10⁻2। क्या सच में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है? और टू डिफरेंस इन द ऑप्शंस, अ वेरी बिग डिफरेंस इन द ऑप्शन। बिल्कुल आप जानते हैं कि किसी सेल में आपको E0 सेल जब किसी में रिलेशन बनाते हैं इक्वल टू होता है 0.0591 अपॉन n। 1 इलेक्ट्रॉन कहा, n 1 हो गया, लॉग किसी। देखिए इतना सा क्वेश्चन है, E0 सेल की वैल्यू दे रखी है, दिस इज 0.59। किसी को बताएंगे तो शर्म आएगी। इससे इसको डिवाइड किया, कितना आया? 10 आया। लॉग AC = 10, AC = हमें बहुत सारे सोचते हैं मुझे साहब एंटी लॉग लेना नहीं आता। भाई मेरे इतनी सी बात होती है, अगर लॉग राजू है तो राजू की वैल्यू निकाल दीजिए, और लॉग x = राजू है तो x = या 10 राजू, ये एंटी लॉग है। कितना आसान होता है, छोटा वाला कर लेता है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है साहस, अपने ऊपर विश्वास। हमें ये कहने से बात नहीं बनेगी मैं नहीं जानता, हमें ये कहने से बात बनेगी मैं जानता हूं। जो नहीं जानता उस चीज को कवर करना। ये दुनिया की पूरी इंडस्ट्री, आप तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया की इंडस्ट्री एनालिसिस पे चलती है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगी हुई है, उसमें एक फॉल्ट आ गया साहब, मशीन ही पूरी काम करना बंद कर दी। अब आप किसे बुलाएंगे साहब? एक बड़े साहब इंजीनियर को बुलाएं, तो आपके उसने क्या करेगा इंजीनियर? उस फॉल्ट को ठीक करेगा? नो, वो मालूम करेगा फॉल्ट कहां पर है, ठीक तो कोई और करेगा। दोस्तों सबसे पहले अपना फॉल्ट मालूम करो, ठीक तो वो यूं हो जाएगा, आपका ब्रेन खुद ठीक कर लेगा। 1 सेकंड लगता है लॉग समझ में, एक ऐसी किसी क्लिप पे फिर आपसे बात करेंगे एक बार फिर दोबारा से। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये क्लिप पसंद आई।